नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों की जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। गर्लफ्रेंड ने धोखे से वीडियो बनाकर किया बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल। बहू ने बनाया सास के मर्डर का प्लान। सपा नेता ने खेली खून की होली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। बेटे की जन्मदिन पार्टी में बॉयफ्रेंड को बुलाकर गर्लफ्रेंड ने दिया शैतानी साजिश को अंजाम। धोखे से बनाया वीडियो जिसके जरिए करने लगी लाखों रुपए की डिमांड। आइए देखते हैं गर्लफ्रेंड ने कैसे बुना ये फरेबी जाल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई ये घटना ने दोस्ती और भरोसे की बुनियाद को हिला दिया। कहते हैं जब कोई राजदार ही गद्दार बन जाए तो उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। यहाँ एक ऐसे ही विश्वासघात की कहानी सामने आई जहां दोस्ती की आड़ में छिपी दगाबाजी ने रिश्तों को कलंकित कर दिया। जिस भरोसे के सहारे एक दोस्त अपने दिल के राज दूसरे दोस्त को सौंप देता है, वही भरोसा यहाँ चकनाचूर हो गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ट्रैफिक द्वारा 6 मार्च को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था और फिर रश्मि खुटे के द्वारा 6 मार्च को अपने बेटे के बर्थडे को बताकर घर बुलाया गया और उसके महिला मित्र के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने की धूम दी गई और अपने मोबाइल से चोरी छिपी वीडियो बना लिया गया। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला केस सामने आया है। यहाँ जन्मदिन की पार्टी के नाम पर रची गई साजिश ने एक युवक को ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा दिया। आरोप है कि एक महिला ने युवक को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। पार्टी के दौरान उसे बहाने से कमरे में सहेली के साथ भेज दिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक युवती ने उसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद युवती ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद महिला ने उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवक से 1 लाख रुपए की मांग कर डाली। पहले तो युवक समझ नहीं पाया कि उसकी दोस्त मजाक कर रही है या फिर उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन वीडियो देखने के बाद युवक को पूरा यकीन हो गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां 1 फरवरी की शाम एक युवक को उसकी महिला मित्र के साथ जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था। आरोप है कि घर में मौजूद दोस्त रोशनी खोटे ने पहले परिवार के बाकी लोगों को किसी बहाने से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने युवक और उसकी महिला मित्र को कमरे में जाने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक कमरे में पहले से ही पर्दे और बेडशीट की आड़ में मोबाइल छिपा कर रखा गया था, जिससे दोनों का चोरी छिपे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। बाद में इसी वीडियो को आधार बनाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश रची गई। कुछ दिन बाद साजिश का असली खेल शुरू हुआ। आरोपी महिला ने युवक को मैसेज कर कथित वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजे और उसे डराने की कोशिश की। आरोप है कि उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए युवक से 1 लाख रुपए की मांग की। अचानक आई इस धमकी से घबराए युवक ने आखिरकार पुलिस का सहारा लिया और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और 28 वर्षीय आरोपी रोशनी खुटे को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस ब्लैकमेलिंग में और कौन-कौन शामिल था।
और उस वीडियो को नहीं फैलाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था और प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की जा रही है और 10 मार्च को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। लेकिन इस वारदात ने दोस्ती को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उस भरोसे को भी छलनी किया है जिस भरोसे दोस्ती कायम रहती है। अब पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। पहले बर्थडे के बहाने पार्टी में बुलाया, फिर कमरे में भेज दिया और वीडियो बना लिया और उसके बाद लगातार ब्लैकमेल करते रहे कि आप पैसे दो नहीं तो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। मथुरा में बहू ने किया भरोसे का कत्ल। प्रेमी संग मिलकर बनाया मर्डर का प्लान, साजिश के तहत करवा दिया कब्र में दफन। पति को हुआ शक तो कब्र से निकल आया गुनाह का सबूत, जिसके बाद आशिक सहित बहू हुई गिरफ्तार। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये खूनी वारदात। कहते हैं गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, वो अपने पीछे गुनाह के सबूत जरूर छोड़ता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से सामने आई सनसनीखेज वारदात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ शातिर बहू ने अपनी सास को प्लान के मुताबिक मौत की नींद सुला दिया। खूनी बहू ने ये पूरा प्लान इतनी शातिर तरीके से बनाया था कि परिवार वालों की गलती से भी उस पर शक नहीं हुआ। पूरे परिवार ने खूनी बहू की बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया। इस तरह शातिर बहू का पूरा प्लान कामयाब हो गया। वो सास की हत्या कर मगरमच्छ के आंसू बहाती रही। परिवार के सदस्यों को कानों कान इसकी खबर तक नहीं। दरअसल मथुरा के भंकरपुर बसेला गांव में रहने वाली अनवरी बेगम की 2 मार्च की रात को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उस वक्त घर में उनकी बहू हिना मौजूद थी। हिना ने सुबह अपने पति आमिर और ससुर अनवर को फोन कर बताया कि सास को साइलेंट अटैक आया है और उनकी मृत्यु हो गई। परिजन बहू हिना के मासूम चेहरे के पीछे छिपी साजिश को देख नहीं पाते। परिजनों ने बहू की बात पर यकीन तो कर लिया और आनन फानन में गमगीन माहौल के बीच मृतक अनवरी बेगम के शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस बहू पर वो भरोसा कर रहे हैं वही सास की मौत की मास्टरमाइंड। जांच में सामने आया कि मृतक अनवरी बेगम का बेटा आमिर और पति अनवर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर बहू हिना का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले आदिल नाम के युवक से चल रहा था। 2 मार्च की रात को जब सब सो रहे थे तब आदिल चुपके से हिना से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसी समय आवाज सुनकर सास की आंखें खुल गईं। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में सास अनवरी बेगम ने देख लिया। पकड़े जाने के डर और बदनामी के खौफ ने आकर कलयू की बहू और उसके प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर अनवरी बेगम का मुंह तकिए से दबा दिया, जिससे सास अनवरी की मौत हो गई। थाना राया क्षेत्र में 3 तारीख को एक महिला जिनका नाम अनवरी बेगम था, उनकी मृत्यु हुई थी और परिवार द्वारा उनको दफन कर दिया गया था। उसके उपरांत कल परिवार के द्वारा ये एक एप्लीकेशन दिया गया कि इनकी हत्या की गई है, जिसके आधार पर बॉडी को एक्सह्यूम करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया। परिवार ने उसकी बात पर यकीन कर बुजुर्ग की लाश को कब्र में दफना दिया। ऐसे में खूनी बहू बेखौफ होकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगी। उसे यकीन हो गया था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पड़ोसियों से मिली कुछ संदिग्ध जानकारियों के बाद मृतका के पति अनवर को शक हुआ कि उसकी पत्नी की मौत प्राकृतिक नहीं थी। अनवर ने तुरंत जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 मार्च को जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार और सीओ महावन की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ शव को कब्र से बाहर निकाला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ हुआ कि अनवरी बेगम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है।
मथुरा के राया के भागलपुर गांव क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने यह सत्य कर दिया कि गुनाह कभी छुप नहीं सकता। अनवरी बेगम जो कि भागलपुर गांव की रहने वाली थी, उनकी 2 तारीख को मौत होती है। उसकी बहू द्वारा अपने पति और ससुर को यह सूचना दी जाती है कि साइलेंट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई है। उसके बाद में उनके शव को दफना दिया जाता है, जिसके बाद में एक गांव में चर्चा चलती है। चर्चा चलने के बाद में अपनी ही पत्नी पर उसके पति और ससुर का शक गहराता है। शक गहराने के बाद में पति और ससुर द्वारा मथुरा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को न्याय की गुहार लगाई जाती है। उनका कहना था कि उनके ही पत्नी द्वारा किसी न किसी तरह से अपनी सास की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा एक टीम गठित की जाती है, जिसमें नायब तहसीलदार और सीओ महावन द्वारा जो बॉडी है उसको कब्र से निकाला जाता है। निकालने के बाद में फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो ये सारी सच सामने आ जाता है। इसके आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक महिला है उनकी बहू और उसका प्रेमी, इनके द्वारा मिलकर के ये घटना कारित की गई। जिस रात की घटना है उस दिन वह प्रेमी इनकी बहू से मिलने के लिए छत पर आया था, जहां की इनके द्वारा, महिला के द्वारा इन लोगों को साथ में देख लिया गया और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए थे। फिर बाद में वो आया और उसने इनके बहू से ये कहा कि ये कल सुबह उठ करके पूरे गांव को ये बात बता देगी, उससे अच्छा कि इनको मार दिया जाए। और उसके बाद इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की पुष्टि हो गई। ऐसे में पुलिस का सबसे पहला शक बहू पर गया, जो उस रात मृतका के साथ घर पर थी। जब पुलिस ने बहू हिना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। हिना ने बताया कि उसने अपने प्रेमी आदिल के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की। इसके बाद पुलिस ने बहू हिना के प्रेमी आदिल को भी गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बाद पति और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि घर के अंदर ही ऐसा दुश्मन छिपा बैठा था। इस घटना ने पूरे भंकरपुर बसेरा गांव को झकझोर कर रख दिया। जिस बहू को मां समान सास ने सिर पर बैठा था, उसी ने अपने स्वार्थ और हवस के लिए रिश्तों का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया कि जो अनवरी बेगम है उनकी साइलेंट अटैक की मौत नहीं हुई थी, उनकी आखिरकार हत्या ही की गई थी और उनकी हत्या गला दबाकर या पर मुंह पर तकिया लगाकर दम घुटने के चलते उनकी हत्या हुई थी। जिसके बाद में पुलिस द्वारा अनवरी बेगम की बहू को गिरफ्तार किया गया। बहू के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने उसने सारा सच कबूला। उसने कहा कि उसने अपने सास की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। 2 मार्च को पड़ोस के ही रहने वाले प्रेमी के साथ में उसका प्रेम संबंध चल रहा था। उसके बाद में वह रात में उसके यहाँ पर आया। उसके बाद अनवरी बेगम ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। स्थिति में देखने के बाद में लोक लाज के डर के चलते उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास अनवरी बेगम की गला दबाकर और मुंह पर तकिया लगाकर हत्या कर दी। जिसके बाद में इसका खुलासा किया गया। खुलासा करने के बाद में मथुरा पुलिस द्वारा आरोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा। देश की राजधानी दिल्ली से आई है चौंकाने वाली ये खबर। 7वीं क्लास की एक नाबालिग बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई गायब। परीक्षा देने के बाद जब नहीं लौटी घर, तब घर वालों ने शुरू की तलाश। घर वालों को सता रहा है अब ये डर, बेटी हो ना गई हो किसी साजिश का शिकार। पुलिस कर रही है लापता बच्ची की सरगर्मी से तलाश। बेटियों पर ऐसा खतरा मंडराया हुआ है कि वो देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है, न ही घर के अंदर और न ही घर के बाहर। राजधानी दिल्ली से सामने आई हैरान करने वाली इस घटना ने बेटियों के पिता के चेहरों पर टेंशन बढ़ा दी। दरअसल शाहबाद डेरी इलाके में रहने वाले बीएसएफ जवान की बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक 7 क्लास में पढ़ने वाली बेटी सुबह पेपर देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। इंतजार करने के बाद परिजनों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी।
हालांकि पुलिस को जानकारी देने के पहले परिजनों ने अचानक लापता हुई बेटी को खोजने की बात कही, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। पुलिस से शिकायत के बाद खोजबीन का दायरा बढ़ा। पुलिस ने अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। उसके बावजूद अभी तक बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। परिजनों के मुताबिक बच्ची रोज की तरह स्कूल गई थी। ऐसे में अचानक उसका लापता होना परिवार के लिए बड़ा सदमा बन गया। मामला हमारा, बच्ची सर सुबह 7:30 बजे गई थी एग्जाम देने। लगभग 11:30 बजे छुट्टी हुआ। छुट्टी से होने के बाद फिर अभी तक घर नहीं आई, मिसिंग है। इसका जितना जल्दी हो सके सर फैला खोजने का कोशिश करें सर। कितने साल की बच्ची है? बच्ची 12 साल की है सर। अच्छा, क्या नाम है उसका? स्वाति कुमारी है। 400 मीटर का है सर हमारा रूम से स्कूल तक का। सूचना सर हमने मिसिंग का दिया कि 11:30 बजे स्कूल छुट्टी हो गया। आने का लगभग टाइम 15 मिनट का है। तो 15 मिनट तक उन्होंने आई नहीं, तो हमने फिर खोजबीन शुरू कर दिया। आश्वासन दिया कि आपको जितना से जल्दी हो सकता है हम खोज के देंगे। उन्होंने FIR दर्ज करवा रखा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही संभावित रास्तों और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से बच्चों के गायब होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी स्कूल जाते समय तो कभी घर के बाहर खेलते हुए बच्चे अचानक लापता हो जाते हैं। कुछ मामलों में पुलिस बच्चों को तलाशने में सफल हो जाती है, लेकिन कई मामलों में ये अब तक रहस्य बना हुआ है। आखिर बच्चे कहां चले जाते हैं? ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बच्चों को निशाना बना रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी है। परिवार को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी। शाहबाद डेयरी से लापता हुई इस बच्ची की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस मामले की सच्चाई कब सामने आएगी। दिल्ली से लापता हुए बच्चों के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शाहबाद डेयरी इलाके से लापता हुई इस बच्ची को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें कई जगह खाक छान रही हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर दिल्ली पुलिस कब तक इस लापता हुई बच्ची को ढूंढकर इसके माता पिता तक पहुंचा पाती है, और क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो इस बच्ची के लापता होने के पीछे जिम्मेदार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई है ये सनसनीखेज खबर। उधार की रकम देने के बजाय सपा नेता ने ले ली टैक्सी चालक की जान। दोस्त के साथ मिलकर बनाया था मर्डर का प्लान। पैसे देने के बहाने बुलाकर ले ली जान। आइए देखते हैं एक ब्लाइंड मर्डर का कैसे खुला ये राज। प्रतापगढ़ की शांत गलियों में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दो दोस्तों की कहानी, जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अचानक एक खौफनाक मोड़ पर आ गई। पैसों के लालच ने एक दोस्त के मन में ऐसा अंधेरा भर दिया कि उसने भरोसे को ही हथियार बना लिया। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था, वही धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश बुन रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोस्ती के पीछे इतना बड़ा राज छिपा है। जब सच सामने आया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि इस कहानी का खलनायक कोई और नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्त ही निकला। नगर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात चौखड़ा जंगल में एक युवती की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मृतक के भाई समीर और चाचा को मोबाइल फोन पर मिली। समीर पड़ोसियों के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समीर की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और जांच तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस के हाथ सद्दाम हुसैन नामक शख्स तक पहुंच गए। शक के आधार पर जब पुलिस ने सद्दाम से पूछताछ की तो पहले उसने पुलिस को गुमराह किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव। उसने ये चाल चली तो पुलिस वालों को रौब दिखाने के लिए थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जितना पुलिस को गुमराह करेगा उतना ही पुलिस का शक उस पर बढ़ेगा। जब पुलिस ने सख्ती से सद्दाम से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।
पूछताछ में उसने बताया कि वारदात से पहले अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। पुलिस के मुताबिक सद्दाम ने आशिक अली को जमीन के बकाया रुपए देने के बहाने अपने घर बुलाया था। जांच में सामने आया कि पूरा मामला जमीन की खरीद और पैसों के भुगतान को लेकर था। आरोपी ने जमीन तो अपने नाम करवा ली थी, लेकिन पैसे नहीं दे रहा था, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ में टैक्सी चालक आशिक अली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सपा नेता सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सद्दाम हुसैन पर पहले से ही धोखाधड़ी और हत्या के कई संगीन मामले चल रहे थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में बकाया पैसे को लेकर उसने घर बुलाया और उसने आशिक अली के सिर पर गोली मार दी और इससे पहले भी कई बार हमला करने की कोशिश की गई थी, पर मृतक के भाई आसिफ ने पत्नी विवाद मामले को लेकर तहरीर दी थी, जिसको लेकर अज्ञात में मामला दर्ज किया गया था। तब तमाम सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी सपा नेता सद्दाम हुसैन को मेन किलर माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।